यूरोप में गर्मी की लहर बरकरार। बरतानिया में सूरज का पारा हाई, आज दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हजारों घरों में पानी की फराहमी भी मुतासिर हो चुकी। वाटर कंपनीज ने लोगों से अपील की है कि वो बच्चों के लिए छोटे स्विमिंग पूल्स ना भरें। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस भी गर्मी की लपेट में हैं। सयाहों ने तफरीही मकामात पर डेरे जमा लिए। इंतजामिया की शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। वियतनाम में भी दर्जा हरारत 40 तक पहुँच गया। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अजहा पर वज़ीर आज़म के हुकूमती ओहदेदारों और सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वज़राए आला को फ़ोन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान को भी टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और सियासी कायदीन में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने विफाक और सूबों के दरमियान रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखें। विफाक तमाम सूबों और इकाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अल्लाह ताला कौम को इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत से नवाजे। जबकि वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर सर्विसेज चीफ्स को टेलीफोन किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और कौमी सलामती के लिए खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। कहा कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और अफवाज की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईद उल अजहा के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने बलूचिस्तान में फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। योब में ऑफिसर्स और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। दुश्मन को दो टोक पैगाम भी दिया। कहा फितना हिंदुस्तान के हालिया कोयटा हमले जैसे बुज़दिलाना वाक़यात से पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों से पूरी कौम मिलकर आहनी हाथों से निपटेगी। सिपा सालार की ईद बलोचिस्तान में फ्रंट लाइन अफसरान और जवानों के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिला योब का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली, पायदार अमन सलामती और दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। अफसरान और जवानों से फर्दन फर्दन ईद मिले। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ऑपरेशनल तैयारियों और हर दम मुस्तैदी को सराहा। दुश्मन कुव्वतों की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी से कौम को बचाने के लिए बेमिसाल बहादुरी और लाजवाब कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कोयटा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान के हालिया बुज़दिलाना हमले का हवाला देते हुए सिपा सालार ने कहा ऐसी गैर इंसानी और सफाक कार्रवाइयों का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। अवाम और अफवाज का आज़्म हौसला गैर मुतज़लज़ल है। हम दुश्मन मुसल्लह अफवाज और कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दो टोक कह दिया कि मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों का ताक़ुब जारी रखेंगी और उनके साथ पूरी कुव्वत से निपटेंगी। और अब आपको ये बताएं कि ईद कुर्बा के पहले रोज बच्चों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। फैमिलीज नमकीन और चटपटे खाबे खाने के बाद पिकनिक पॉइंट्स पहुंच रहे हैं। सेल्फियों के दौर भी चल रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। कराची में गहमा गहमी जानेंगे इकरावान से। इस्लामाबाद से ज़हीर अली हमारे साथ होंगे। लाहौर में वेलरिंग एंड्रयूज और फैसलाबाद में रिदा सिंधु हमारे साथ होंगी। जबकि मुल्तान में मकसूद चौहान होंगे जो हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले इकरा के पास चलते हैं। इकरा, खाने शाने तो खूब खा लिए, मुझे लगता है कि अब हजम करने का प्रोग्राम है। कहाँ जा रहे हैं कराची वाले सैर तफरी के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि दोपहर के औकात में खूब जो है वो खाना और दावतें खाने के बाद अब जिस तरह से शाम का वक्त करीब आ रहा है, जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो तादाद है वो हमें बच्चों की यहाँ पर दिखाई दे रही है और वालिदैन अपने बच्चों के हमरा पार्क्स का रुख कर रहे हैं। वालिदैन का ये कहना है कि बच्चे जो है वो अपने प्यारे दोस्तों के बिछड़ने पर अफसुर्दा है, जिसके बायस उन्हें खुश करने के लिए तफरीही मकामात पर लाया जा रहा है ताकि वो सैर व तफरी में जो है वो अपना दिमाग
दिमाग लगाएं, दिल लगाएं और जो है आज के दिन को भरपूर एंजॉय करें। मैं इस वक्त सफारी पार्क में मौजूद हूँ और सफारी पार्क में इस वक्त जो है वो बच्चों और बड़ों का हमें खासा रश नजर आ रहा है। पार्क्स की साइड पर देखें तो अक्सर फैमिलीज जो है वो घर से खाना, कबाब, बिरयानी वगैरह बना के लेकर आई और उनकी एक पिकनिक और एक जो दावत है वो यहीं पर चल रही है। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो जो है वो जिद कर अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर झूलों वाली साइड पर मौजूद है। कोई झूला झूल रहा है, जबकि सफारी पार्क में इस दफा डेवलपमेंट बहुत हुई है तो डायनो पार्क में भी हमें जो है वो बच्चों का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है, जहाँ पर बच्चे जो है वो डायनासोर के साथ पिक्चर्स भी ले रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं और खूब आज के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कराची में तो वैसे भी घूमने के कराची के लोग तो मकामात भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर का रुख कर लेते हैं। वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइएगा आप लाहौर में कहाँ पर मौजूद हैं? शहरी किस तरह से खाबे खाने के बाद बाहर निकलें और किस तरह से ईद को एंजॉय करें? सबसे पहले तो पकीज़ा और सिद्रा, आप दोनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जितने भी समा के नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं सब तरफ से ईद मुबारक। और जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में गर्मी कितनी ज़्यादा है और सारा दिन लोगों ने घरों में खाबे खूब उड़ाए हैं। खाना शाना खाने के बाद अब अपने फैमिलीज़ के हमरा, दोस्तों के हमरा तफरीही मकामात का रुख करें। इस वक्त मैं बाग़े जना में मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद देखी जा रही है और वैलिदैन अपने बच्चों को बाहर लेकर आए हैं। और जैसे कि कराची से भी हमारी जो साथी रिपोर्टर उन्होंने बताया कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा मायूस थे उनके जानवरों के जाने के बाद, तो उनको यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बच्चे घरों से बॉल्स भी लेकर आए हैं, मुख्तलिफ झूले भी ले रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, आपसे उनकी बात भी करवा देते हैं। जी मुझे बताएं, कितनी ईदी मिली है आपको? 2000। और क्या किया उन पैसों का? एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? जी कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। मैं अपने पापा के साथ आई थी, मैं अपने पापा के साथ घूम रही हूँ और मज़ा आ रहा है, घूम रहे, मज़ा आ रहा है। बच्चे असल में थोड़ा सा सैड है और उनका माइंड फ्रेश करने के लिए वालिदैन उनको बाहर लेकर आए हैं। और इस वक्त देखा जा रहा है कि लाहौर के जितनी भी तफरीही मकामात है, पार्क्स हो, वहाँ पर अब शहरी बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ही शाम हो रही है और लाहौरी जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ घूमेंगे और कुछ बाहर निकल के कुछ मीठा भी एंजॉय करेंगे। जाहिर सी बात है, ईद की छुट्टियां इनको एंजॉय भी करना है। वेलरिंग साथ रहिए। ज़हीर अली की जानिब चलते हैं। ज़हीर, आपका जो बैकग्राउंड है बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, लगता है आप किसी लेक व्यू पर मौजूद हैं। आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और शहरियों का यहाँ पर क्या कहना है, किस तरह से वो ईद को, तफरीह को इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह बाकी मेरे साथी रिपोर्टर ने आपको बताया है कि बच्चे जो थे वो जानवरों से मानूस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने एक को कबूल कर ली, लेकिन इस शर्त पे कि ईदी भी लेंगे और जो तफरी मकामात है वहाँ पे भी जाएंगे। इस वक्त मैं लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि टोलियों की तादाद में यहाँ पे फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दिन के वक्त कुर्बानी के साथ साथ यहाँ पे हब्स थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन शाम का वक्त जो इस्लामाबाद का होता है, बिलखसूस जो लेक व्यू पार्क दामने को और जो तफरी मकामात हैं, यहाँ पे दरख्त होने की वजह से, सब्ज़ा दरख्त की वजह से ठंडी हवा चलती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। तो घर में अगर एसी भी लगा हो, पंखे भी चल रहे हों, तो जो आउटसाइड का मौसम है उसको एंजॉय किए बगैर शहरी नहीं रह सकते। लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि प्यारे जानवर कुर्बान करने के बाद बच्चों की डिमांड है और जो प्लेइंग एरिया यहाँ पे बनाया गया है वहाँ पे बच्चे झूले भी ले रहे हैं, जंपिंग भी कर रहे हैं, सेल्फीज भी ली जा रही हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, घोड़सवारी भी यहाँ पे बच्चे जो है वो भी ले रहे हैं। और यहाँ पे का जो मौसम है उसको दरख्तों के जो छाए हैं वहाँ पे बैठ के जो फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं वो इस खूबसूरत मौसम को, हल्की ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी इसको इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद का मौसम है और बैकग्राउंड में जैसे आपने देखा है ये लेक व्यू पार्क है और लेक के किनारे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि हम देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं सिद्रा कि हम भी स्टूडियो से बाहर निकलें और जिस तरह से लोग एंजॉय करें, शहरी एंजॉय करें, हम भी करें। फैसलाबाद में रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, बताइए फैसलाबाद में कहाँ पर मौजूद हैं और शहरी किस तरह से एंजॉय करें ईद के पहले दिन को? जी बिल्कुल, पाकीज़ा फैसलाबाद में ईद का पहला रोज़ जो है वो इंतहाई खुशी के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जैसे ख्वातीन ने किचन संभाला तो चटपटे खाने के बाद अब चूँकि थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हुआ है तो अब फैसलाबादी निकल आए हैं, मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया है। मैं इस वक्त बाग़े जिना में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चे, बड़े, फैमिलीज सभी मौजूद हैं। कोई स्विंग ले रहा है, कोई स्लाइडिंग ले रहा है, तो लड़कियाँ सेल्फी
भी बना रही हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत तैयार हुई हैं। सजदत वाली जो ईद लुक है उसको भी कैमरे की आंख में महफूज किया जा रहा है, जबकि बच्चे इसके साथ आइसक्रीम भी खा रहे हैं, जबकि कोई गोल गप्पे और इस तरह के जो चटपटे खाबे हैं उनके ऊपर भी हाथ साफ जो है वो किया जा रहा है। तो इस वक्त भरपूर अंदाज में आउटिंग और पिकनिक जो है वो यहाँ पर जारी है और शहरी जो है वो इस वक्त भरपूर इंजॉय करने के मूड में हैं, क्योंकि ईद है। और रिदा, हम देख भी रहे हैं कि आपके अकब में बच्चे किस तरह से झूले झूल रहे हैं, तो बच्चों की तो वाकई यहाँ पर ईद हो गई है। साथ ही रहिए, मुल्तान का रुख करते हैं, मकसूद चौहान यहाँ पर हैं। मकसूद, आपको भी देखकर लग रहा है कि आप किसी पार्क में मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज पहला रोज़ है और खाबे खाने के बाद जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने इसका जो है वो रुख किया है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो है सारा दिन खाबे खाने के बाद अब शाम का टाइम है, ठंडा टाइम हो चुका है, तो बच्चे जो है प्ले लैंड्स का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर आकर झूले जो हैं मुख्तलिफ झूल रहे हैं। किसी को कप झूला चाहिए तो किसी को स्लाइड ले रहा है, तो कोई मुख्तलिफ किस्म की जो राइड्स यहाँ पर जो लगाई गई हैं वो ली जा रही हैं और बच्चे यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। इन बच्चों से बात भी करेंगे। बच्चों, क्या कहोगे, आज कैसा दिन गुजार रहे हैं ईद का? आज ईद का पहला दिन है। आज हमने गाय कटकी थी, हमने सुबह कलेजी खाई थी, शाम को हमने बोटियाँ, आज रात को हमने बोटियाँ खाई थी। अब हमारा दिल कर रहा था कि हम घूमने चले, तो हम अपने कज़नों के साथ घूमने आए। हाँ जी, घूमने आए हैं। क्या कहेंगी आप, कैसा लग रहा है आज ईद का पहला? यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने सुबह कुर्बानी की, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए और हमने बच्चों ने यहाँ आने की ख्वाहिश की, उसके बाद हम बच्चों को फन लैंड लेकर आए। बिल्कुल, बच्चे जो हैं प्ले लैंड आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं और ये ईद तो बच्चों की और उसके साथ साथ लगता है हमारे रिपोर्टर्स की भी आज ईद हो गई है। मकसूद चौहान, इकरा अवान, रिदा सिंधु, वेलरिंग एंड्रयूज और जहीर अली, आप तमाम ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा के मौके पर कराची भर से आलाइशें उठाने का ऑपरेशन इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। शहर के ज़िला शर्की में आलाइशें उठाने में सुस्त रवि के बायस गुलशन इकबाल और न्यू एमिजिना रोड पर आलाइशों के ढेर लगे हुए हैं। हम जानते हैं न्यू एमिजिना रोड पर हमारे नुमाइंदा हफीज़ बलोच से। जी हफीज़। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए गए थे कि ईद के पहले रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें बर वक्त उठाई जाएंगी, लेकिन ज़िला शर्की में इसके दावों के बरक्स हालात मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 या ब्लॉक 10 हो, वहाँ पर हमने देखा कि आलाइशें अब तक गली मोलों में पड़ी हुई हैं और इसके साथ इतराफ़ में जो रिहायशी आबादी हैं वो शदीद परेशान हमें दिखाई दिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू इमेजिना रोड पर। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये मरकज़ी और अहम इशारा है, यहाँ पर भी आलाइशें मौजूद हैं। यहाँ के मकीनों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन ताहाल अब तक उनकी जानिब से ये आलाइशें नहीं उठाई गई हैं। इसके साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक कराची के 7 अजला में 105 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ से इन आलाइशों को उठाकर लैंडफिल साइट तक पहुँचाई जाती हैं और वहाँ पर कंदकें खोदी गई हैं जहाँ पर इनको दफन किया जा सकता है। इंतज़ामिया के मुताबिक अगर बर वक्त आलाइशें ना उठाई जाएँ तो 1128 पर वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और इस्लामाबाद में सफाई सुथराई का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मुख्तलिफ इलाकों में जानवरों की बाकियात और आलाइशें कई घंटे पड़ी रहने की शिकायत मौसूल हुई हैं। CDA का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, अपने नुमाइंदे शहजाद अली से जानेंगे। बताइए शहजाद। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा के मौका पर CDA की जानिब से शहर भर में तकरीबन 2000 से ज़ायद एहलकार जो है वो आलाइशें उठाने के लिए जो है वो तैनात किए गए थे, लेकिन आज चूँकि पहला दिन है और G6 और G7 के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो अभी भी ताख़ीर से आलाइशें उठाने और जो है वो इन्हें ठिकाने लगाने के हवाले से कुछ शहरियों की शिकायतें और शहरियों का ये कहना है कि CDA की टीमें तो पहुँच रही हैं, लेकिन ताख़ीर के बायस जो है वो काफ़ी गर्मी है और इससे ताफुन भी फैल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कप में भी कुछ आलाइशें पड़ी थी, अब CDA की टीम यहाँ पर पहुंची है और इन्होंने यहाँ से जो है वो सफाई का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से हमारी CDA के तर्जुमान से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि दिन तकरीबन 1 घंटा जो है वो हमारी टीमों ने खाने की ब्रेक की थी, जिसके बाद जो है वो शायद थोड़ा तातुल आया इस ऑपरेशन में। अभी इस वक्त जो है वो तमाम टीमें जो है और तमाम जो इक्विपमेंट है उसके साथ फील्ड में पहुँच चुकी हैं। ननकाना साहब से खबर दें आपको, कुर्बानी का जानवर डर कर भाग निकला। बैल ने हज बलो की रोड पर
لوگوں کی دوڑیں لگوا دیں. بیل کا ویل چیئر پر جاتے شخص پر حملہ, شہریوں نے متاثرہ شخص کی جان بچائی. قربانی کا جانور ڈر کر بھاگ نکلا. بیل نے ہیڈ بلو کی روڈ پر لوگوں کی دوڑیں لگوا دیں. بیل کا ویل چیئر پر جاتے شخص پر بھی حملہ, شہریوں نے متاثرہ شخص کی جان بچائی. ننکانہ صاحب سے اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر سے. قربانی کا جانور ڈر کر بھاگ نکلا. بیل نے ہیڈ بلو کی روڈ پر لوگوں کی دوڑیں لگوا دیں. اب آپ کو خبر دیں, پاکستان میں ازبکستان کے سفیر نے پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے. اردو میں اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ ازبکستان کے لیے پاکستان کا احترام اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چارے پر مبنی تعلقات قابل قدر ہیں, اور آج ازبکستان پاکستان اعتماد, دوستی اور مشترکہ ترقی کے جذبے کے ساتھ روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں. عید کے مبارک موقع پر اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو امن, محبت اور خوشحالی اور برکتوں سے نوازے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. ازبکستان پاکستان دوستی ہمیشہ زندہ باد. ان کا اردو میں شاندار پیغام آپ کو بھی دکھاتے ہیں. میرے پاکستان کے عزیز بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کے ان مبارک اور بابرکت ایام میں معین آپ سے نہ صرف جمہوریہ ازبکستان کے سفیر کی حیثیت سے بلکہ پاکستان کے ایک مخلص دوست کے طور پر مخاطب ہو. عید الاضحیٰ ہمیں ایمان, قربانی, رحمت, محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اپنی خوشیوں میں ضرورت مند اور کمزور طبقوں کو بھی شریک کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. پاکستان میں اپنے قیام کے دوران میں نے ایک عظیم, مہمان نواز اور بارے دل والی قوم دیکھی ہے. ایسی قوم جو اپنی روایات, اپنے بزرگوں اور اپنے وطن سے گہری محبت کرتی ہے. اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ اور دیگر شہروں میں مجھے جو خلوص, عزت اور دوستی ملی, اس پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ کی محبت اور مہمان نوازی ہمیشہ میری یادوں کا حصہ رہے گی. ازبکستان کے لیے آپ کا احترام اور ہمارے دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور بھائی چارے پر مبنی تعلقات قابل قدر ہے. ہمارے رشتے صرف سفارتی نہیں بلکہ مشترکہ تاریخ, ثقافت, روحانی قدروں اور صدیوں پرانی انسانی رابطوں سے مضبوط ہوئے ہیں. آج ازبکستان اور پاکستان اعتماد, دوستی اور مشترکہ ترقی کے جذبے کے ساتھ روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس مبارک موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی عوام کو امان, صحت, خوشحالی اور برکتوں سے نوازے. ہر گھر میں محبت, سکون اور عید کی خوشیاں ہمیشہ قائم رہے. ازبکستان کی عوام کی جانب سے اور میں اپنے طرف سے پوری پاکستان کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ازبکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دونوں ممالک اور عوام کے درمیان دائمی دوستی اور بھائی چارے کو مزید مضبوط بنائے. عزیز بھائیوں اور بہنوں, عید الاضحیٰ مبارک. ازبکستان پاکستان دوستی ہمیشہ زندہ